उम्मीद है सबों की होली हर्षोल्लास संपन्न हुआ होगा। उस मालिक ने त्योहार की रचना ही इसलिए की है कि कम से कम सबका मिलना हो, साथ में भोजन करें, आमोद प्रमोद करें। जो पूरे वर्ष शायद ही मिलते हो, उनका भी मनोविनोद हो। होली या दिवाली पर मिलने की परंपरा भी इसलिए बनाई गई है कि थोड़ी देर के लिए ही सही मन की कुंठा दूर हो सके। जीवन सरल है, हमारी सोच ने इसे विषैला बना दिया है। इसी विष को निकालने की क्रिया को क्रियाभ्यास कहते हैं। जीवन में उसके ठाठ जिसके मन में नहीं कोई गांठ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक प्रसंग आता है। एक बार उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, सहन करना बड़ा कठिन है, दिल दिमाग सभी के पास है, स्वभाव भी सबका अलग अलग है, तो फिर सब सह ले, यह कैसे संभव है? आप वह उपाय बताएं जिससे मनुष्य के अंदर सहनशीलता निरंतर बनी रहे। शुद्ध भक्तों ने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, पर दुर्जनों के भीतर अभी भी प्रकाश होना शेष है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवत उद्धव, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। संसार में सहनशील व्यक्ति कम ही है। यदि कोई अपने मन को समाहित कर ले तो वो सहन कर सकता है। जैसे बाहर गर्मी सर्दी पड़ रही हो, किंतु घर के अंदर नहीं सताती, इसी प्रकार कोई बाहर निंदा करे, गाली दे, अपमान करे, तो आंख और कान बंद करके वहां से हटकर अपने अंतःकरण में आ जाना चाहिए। हृदय कमल पर भगवान विराजमान हो, उनको निहारने मात्र से मन शांत हो जाएगा, क्योंकि जो भाग्य में है उसे भोगना ही होगा। कर्म बंधन से भगवान भी मुक्त नहीं है। रोकर भोगने से अच्छा है कि हंसकर सह लिया जाए, क्योंकि होइए वही जो राम रुचि रखा। जो होनहार है वह होकर रहेगा, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ऐसा विचार करे, मेरे पास ठाकुर को छोड़कर कोई और सहारा नहीं है। जैसे जल अग्नि को शांत कर देता है, एक दीपक के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवत स्मरण से सहनशीलता भी आ जाती है। और इसी प्रकार गुरु नाम से, साधन से भव सागर पार होना संभव है। आवश्यकता है निरंतरता बनाए रखने की। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु मां। दो बात है इसमें, सहनशील होना चाहिए और बहुत ज्यादा सहनशील नहीं भी होना। हम लोग पूजा कितनी देर करते हैं? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सुबह शाम मिला के। 3 घंटा भी आजकल बहुत मुश्किल होता है जो सामान्य लोग हैं उनके लिए। तो संसार में रहने से किसी को घर भी चलाना है, उसके लिए धन भी कमाना है, कुछ संसारी काम भी करना हो, न चाहते हुए मजबूरी बस कहीं कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन वो आदमी अगर सचेत है इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, तो वो झूठ भी का भी दोष नहीं लाएगा। निरंतर झूठ नहीं होना, किसी को हानि नहीं होना। दूसरी बात है कि कुछ लोग विष देने के लिए ही संसार धरती पर आए। उनके अंदर विवेक और बुद्धि है ही नहीं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे ग्रसित है। कहीं कहीं बहुत विवेकी होते हुए भी कुछ ऐसा निकल जाता है जो नहीं होना चाहिए। उसमें तत्काल भगवान से माफी। ऐसा होता क्यों है? ये विष निकलता क्यों? उसका कारण क्या है? कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। उसके अंदर अमृत भी है और जहर भी है। तो जिसकी परवरिश में कोई कमी रह गई, वहां जहर ही निकले। लेकिन कई बार विपरीत स्थिति में यह भी देखा गया है कि बहुत अच्छे घर का बच्चा भी आतंकवादी हो जाता है। ओसामा बिन लादेन बहुत रईस घर का था, पैसा की कोई कमी नहीं था, आतंकवादी हो गया। ये उसका पूर्व जन्म का कर्म था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ माहौल तो जरूर रहा होगा जिसने उसके उस गुण को बढ़ा दिया। ऐसा मैं नहीं मानता कि परवरिश में कमी नहीं हुई हो, 100% हुई। एक व्यक्ति ने
2 पौधा लगाए। एक पौधे को बहुत अच्छी नर्सिंग दी और दूसरे पौधे को छोड़ दिया भगवान। फल तो दोनों में आ गया, क्योंकि जड़ फैला तो धरती से पानी भी ले लिया, मिनरल्स भी मिल गया धरती का। लेकिन एक का फल बहुत स्वादिष्ट हुआ, पुष्ट हुआ, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा। एक में 2-4 ही निकला, बाकी सब सड़ गए। क्यों? उसकी समय पर निमाई नहीं की गई, कोड़ाई नहीं की गई, दवा नहीं दिया गया, उसकी कटिंग नहीं की गई, तो उसका फल बेकार हो। और ये कोई मेरा नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम। या तो हम लोग अपने परवरिश में बच्चों को गमले का पौधा बना देते हैं, बनाना चाहिए जंगल का पौधा, वहां कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि अपने बल पर खड़ा हुआ। तो अपने बल पर खड़े होने की ताकत जब तक हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं देंगे, तो वो गमले का पौधा ही बन के रह जाएगा। एक समय आएगा कि पानी नहीं मिला तो सूख गया, धूप ज्यादा मिला तो सूख गया, आंधी आया तो उलट गया। उसको इस काबिल बनाइए तो किसी भी परिस्थिति को बर्दाश्त कर सके, तो वह सहनशील भी हो जाएगा, विवेकी भी हो जाएगा और दानी भी हो जाएगा। इसका सीधा संबंध हमारे परवरिश से, हमारे लालन पोषण से। किसी भी किताब को उठा के देख, जहां भी धर्म की मर्यादा टूटी है वहां विध्वंस ही हुआ है। और ये मैं नहीं कहता, है इतिहास का। इसीलिए पढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है 2 अक्षर कम पढ़े, 2000 रुपया कम कमाए, लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार है, विचार है, प्रेम है, अपनापन है, त्याग है, तो सबसे एक समय आएगा जो सबसे ऊपर वही, क्योंकि उसके अंदर वो सारी एबिलिटी है जो उसको आगे लेकर जाए। हम बच्चों में खुद को ढूंढते हैं, हम बच्चों को सुविधाएं देते हैं जो हमको नहीं मिला, और यही गलती हो जाती, यही गलती हो जाती। बच्चों को अभाव में भी रहना सिखाना, ताकि कल रेनी डेज, कल जब बरसात आ जाए, कोई काम ना हो, तो भी अपना जीवन वो अपने ढंग से, अपनी मर्जी से जी सके, सही ढंग से जी सके। बच्चों को कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात, लेकिन सब कुछ आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता। सिचुएशन ऐसा बनाइए कि भाई ये चाहिए तो तुमको इतना तो काम करना पड़ेगा, तब उसके अंदर जो डेवलप होगा ना, काम को करने की एबिलिटी, लोगों को परखने का मन और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, वो उसको बहुत आगे लेकर चला। मैंने तो बाबा को देखा है, काम आता था, 200-400 आदमी आ रहा, देख लो भाई कैसे करना है, एक इंस्ट्रक्शन आता तो फोन मत करना, बहुत लोग रहेगा हम फोन नहीं उठाए, तो करते 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 मैंने नहीं सीखा, उनके कारण बहुत लोगों ने इस चीज को सीखा। जब फोन भी नहीं करना और काम भी अच्छे से होना, तो सारा बुद्धि, सारा स्किल लगा देते तो उसके पीछे, तो जहां अच्छे से लग जाइएगा काम तो अपने आप हो जाएगा। करवाते वही है। उन्होंने डेवलप किया, लोगों को नरिश किया कि देखिए ये काम यहां था, अब तुम यहां हो, अब इससे ऊपर तुमको जाना, तो तरीका मालूम है हमको कैसे जाना। और सबसे बड़ी बात, साधन मत छोड़ो, साधन मत छोड़ो, सिर्फ पूजा मत छोड़ो। दुनिया का सब कुछ कर लीजिए, साधन कर लीजिए, कोई गलती हो जाए साधन बढ़िया से कर लीजिए, मालिक सब माफ कर देगा, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हमेशा ध्यान में रखिए। उसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा फिर करेंगे, तिवारा करेंगे तो जान के करें, तो फिर तो दोष भोगना पड़ेगा। एक लाइन है, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब गलती इंसान से होती है। काम करते करते गलती हो जाना गलती नहीं है, काम कर रहे हैं इसलिए गलती हो, जो बैठा हुआ उसकी काहे की, वो तो दूसरों का दोष देखने में बैठा हुआ। लेकिन उस गलती को आप सुधार सकते हैं यदि मैन मेड है तो। मैनेजमेंट ऑफ लाइफ बस इतना ही है कि हम अपने को मैनेज करें, हम सामने वाले को मैनेज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को यदि सिस्टमैटिक बना ले,
तो हमको देख के अगला शांत हो जाएगा कि नहीं, यहाँ तो गड़बड़ नहीं चलेगा। और सच बोलने में कभी पीछे रहा। एक बात और जो मैं महसूस करता हूं, चाणक्य नीति भी है कि 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 100 कदम चुगलखोर से दूर रहे। ये चाणक्य नीति। चोर से 4 कदम, लतखोर से 14 कदम और चुगलखोर जो दूसरे का शिकायत करता हो, इससे इतनी दूर रहे उसकी शक्ल क्या, उसकी आवाज भी ना सुनाई, और उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम हमसे दूर है। वो अपनी निगेटिविटी छोड़ के आपकी पॉजिटिविटी लेके चला जाता, घर का माहौल बिगड़ जाता। आज बड़े बड़े क्लासेस चल रहे हैं लाइफ मैनेजमेंट, कुछ नहीं है उसके अंदर है कि हम सुने। मेरा सीधा कहना है कि भैया क्रियाभ्यास करो, अच्छा सोचना शुरू करो। करते ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संसार के लिए यही एक मंत्र यदि हाथ जोड़ के रोज पढ़ो कि प्रभु मेरा हो लेकिन सबका भला हो, उसका तो जो होगा उसके प्रारब्ध है, आपका भला होना तुरंत शुरू हो जाएगा। मूसा एक बहुत बड़े फकीर हुआ करते, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको ऊपर वाले से बात होती। तो एक नगर का बहुत बड़ा सेठ है, वो गया, बोला कि सुना कि आपको ऊपर वाले से बात होती है। बोले हाँ होती है। तो ऊपर वाले से कहिएगा कि अब हमको देना छोड़ दे, बहुत बहुत दिया, अब नहीं चाहिए। या ठीक। फिर आगे बढ़ा, एक फकीर बैठा हुआ था, भिखारी बैठा था। लगे भाई आपकी बात होती है, जरा ऊपर वाले कहिए कुछ तो दे, भीख मांग के खाते हैं, कपड़े पे ना नहा पाते हैं ना सुखा पाते हैं, क्या करें। बोले ठीक है पूछ लूंगा। बैठा अपना पूजा पाठ में इबादत में बैठा। 2-3 दिन बाद मिला तो सेठ ने पूछा कि आपने बोला? बोला हाँ। बोला तो क्या बोला भगवान ने? भगवान ने बोला कि आप शुक्रिया अदा करना बंद करो, आपको आना बंद हो जाएगा। बोला कैसे बंद कर दो, उसी का तो दिया हुआ खा रहे हैं, तो शुक्रिया तो अदा। बोला नहीं, बंद कर दो, आपको नहीं चाहिए ना, वहां आना बंद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा, फकीर को भिखारी को बोला, बोला कि बात कर ले। बोला हाँ कर लिया। मालिक ने कहा कि शुक्रिया अदा करना शुरू कर। बोला कैसे, किस चीज का शुक्रिया अदा कर? यही एक कपड़े का, ये शरीर का? बोला जो सांस मिला है ना, इसका शुक्रिया अदा कर। आना शुरू हो जाएगा। हम लोग क्या है ना, हम लोग अपना भाई मेरे कारण हुआ है, यही गलती कर जाते हैं। जिस दिन एक एक सांस पर यही जो दिए, आज हम सुबह उठे, आईना देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। बहुत लोग रात में सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। इसलिए कभी भी मालिक का थैंक यू बोलिए, हम मत बोलिए, थैंक यू जरूर बोलिए। अरे समय का क्या है, वक्त की बहुत बड़ी खासियत है, हमेशा गुजर जाता है। चिंता मत कीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू बोलते रहिए, अच्छे समय में भी, बुरे समय में। और जब उनको लग जाएगा अरे तो हर परिस्थिति में ठीक है, तो समय अपने आप ठीक हो जाएगा। तब उनसे बड़ा ना कोई था, ना है, ना कभी कोई होगा। जय गुरु। आप सबका कल्याण।